अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वीडियो सीरीज के एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। हम इसमें अब ये मेरी दूसरी वीडियो है ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन को सॉल्व करने की। मैंने पहली वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है और किस तरह से ग्राफ आपको हेल्प आउट करता है कि आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व हो जाती हैं। और फिर मैंने कुछ शॉर्टकट भी दिए कि भैया जरा ग्राफ के जरिए आप फर्दर चीजें भी देख सकते हैं, विदाउट ग्राफ भी आप कुछ चीजों को देख सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने कुछ ऐसी टेक्निक्स भी दी जिसके जरिए जिसके जरिए आप विदाउट ग्राफ भी सॉल्व कर सकते हैं। उन्हीं टेक्निक्स को चलें आज और एक्सटेंड करते हैं। लेट मी स्टार्ट विद दिस वन। चलें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूं। सॉल्व cos 2 थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और जनाब मुझे तमाम एंगल्स के लिए, यानी जिस जिस एंगल्स के लिए भी ये इक्वेशन, ये आइडेंटिटी सेटिस्फाई करती है, वो सब के सब फाइंड करना है। चलिए टेक्निक क्या है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा। cos 2 थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। cos 2 थीटा के दो फार्मूलाज हैं। मैंने फार्मूला शीट में पहली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि वो मैंने सारे फार्मूलाज लिखे हुए हैं। आप उन फार्मूलाज के जरिए ही इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपने वो फार्मूलाज अपने पास लिख लिए हैं या आपको याद होंगे। और डेफिनेटली जिसने पहली वीडियो देखी है पहले, वो वहां पर उन्होंने सारे फार्मूलाज देख लिए होंगे। तो cos 2 थीटा के दो आपके पास फार्मूलाज होते हैं। मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यस, मैंने इसलिए इसको यूज किया था, ये कैंसिल हो जाएगा। दोनों साइड से cos थीटा कॉमन है। 2 cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक cos थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और दूसरा cos थीटा आपके पास ये 0 और cos थीटा बराबर हो जाएगा माइनस के 1/2। अब क्योंकि मुझे जनरल एंगल निकालना है, कोई एक इंटरवल नहीं है, जो जो भी एंगल यहाँ पुट करने से आंसर 0 आता है, या जो जो भी एंगल मुझे यहाँ पुट करने से आंसर -1/2 आता है, वो मुझे सब के सब एंगल्स बताने हैं। तो उसकी टेक्निक बहुत सिंपल है। सबसे पहले अगर मैं ये वाली साइड करूंगा तो मैं कहूंगा cos इनवर्स 0 डिग्री, और cos इनवर्स 0 डिग्री में चेक कर लूंगा कि यार cos इनवर्स 0 डिग्री किसके बराबर होती है। तो मैं कैलकुलेटर की मदद ले रहा हूँ। मैं शिफ्ट cos इनवर्स 0 डिग्री जो मुझे कह रहा है ये π/2 के बराबर होती है, यानी मुझे जो पहला एंगल मिला है वो π/2 मिला है इसका। अब नेक्स्ट एंगल्स कौन से होंगे वो मुझे देखने हैं, तो मैं जरा दूसरा एंगल निकाल लेता हूँ। अब नोटिस कीजिए cos का ये वाली आइडेंटिटी cos 2π प्लस थीटा आपके पास बराबर होता है cos थीटा के। तो अगर मैं यहाँ नोटिस करूँ cos 2π मतलब 360 डिग्री प्लस थीटा मेरे पास यानी कि 90 डिग्री ऊपर दिया है आपको, तो ये cos 90 के बराबर होगा। यानी cos 90 जो आंसर दे रहा है आपके पास 0, यहाँ पर cos 90 0 आंसर दे रहा है, वो 360 प्लस 90 दैट मीन 540 के लिए भी यही आंसर देगा। 540 के लिए भी यही आंसर देगा। और cos की एक और आइडेंटिटी भी अगर आपको याद हो, cos 180, अगर हम देखें cos 180 माइनस थीटा, ये बराबर होता है माइनस के cos थीटा के, माइनस के cos थीटा के। अच्छा नोटिस कीजिए cos 180 माइनस थीटा मतलब π/2, और वो 90 हो जाएगा आपके पास, माइनस के cos 90 डिग्री। तो इसमें वैल्यू वही सेम आपके पास होगी, कोई डिफरेंस होगा नहीं आपके पास। तो भाई पहला π/2 है। अब दूसरा आपके पास जो आंसर आ रहा है, अगर मैं नोटिस करूं 0 आंसर मुझे देगा ये आपके पास π/2 में, यानी इसमें दे रहा है। और प्लस, क्योंकि मैं यहाँ नोटिस कर रहा था कौन से एंगल बन रहे हैं, यहाँ भी देखें वही π/2 ही बनेगा।
तो π/2 आपका इसका बेसिक एंगल होगा, और उसमें अब मैं जब भी 2π में 2πn इसमें ऐड करूंगा और n बिलोंग से होगा इंटीजर से, तो जो भी आपका एंगल बनेगा वो हमेशा हमेशा, अगर मैं यहाँ वो पुट करूंगा, वो हमेशा कॉस वो एंगल 0 के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, n की जगह अगर मैं 1 पुट कर लूं तो ये हो जाएगा π/2 प्लस 2π, दैट मीन्स ये होगा 90 डिग्री प्लस 360 डिग्री, और ये हमारे पास हो जाएगा 0, दैट मीन्स 15 1 450, और आप चेक कर सकते हैं कि cos 450 भी मेरे पास आंसर 0 देता है। तो ये मेरे पास जनरल सोल्यूशन इसका हो जाएगा। कॉस के लिए ये मेरे पास जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही है। 0 के लिए एक ही कंडीशन आपके पास है। अब मैं जब नेक्स्ट पे मूव करूंगा तो देखिए मैं नेक्स्ट पे वर्किंग कैसे करता हूँ। ओके, लेट मी रिमूव दिस वन। ये मैंने 0 डिग्री को टैकल कर लिया और मैंने उसका जनरल आंसर बना लिया। अब मैं cos -1/2 को टैकल करूंगा, और दोस्तों ये मैं सोल्यूशन इसको मैं अभी, क्योंकि ये एट द एंड आखिर में लिखने में जरा मुझे काम आएगा, और मैं पेन भी दूसरा यूज कर लेता हूँ। ठीक है, ओके जी। अब मैं बात कर रहा हूँ cos थीटा -1/2। अब ये 0 था, ये ना प्लस का था ये माइनस का था, इसलिए एक ही एंगल हमारे पास आया। पर आप क्वाड्रेंट के हिसाब से जानते हैं यार, क्वाड्रेंट के हिसाब से कास्ट मैं शुरू पहली वाली वीडियोस में आपको समझा चुका हूँ। CAST आपके पास cos है, और cos थीटा -1/2 किस जगह पर, दो जगह, यहाँ तो सब पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पॉजिटिव, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होगा। तो पहले अगर आपके पास नेगेटिव आंसर आए तो पहले मैं आपको समझाता हूँ कि आपने कैसे वर्किंग करनी है। आप लिखें cos थीटा 1/2, आप नेगेटिव अभी भूल जाए, और आप इसके लिए एंगल निकालें 1/2 के लिए। और अगर आप इसके लिए एंगल निकालेंगे 1/2 के लिए, तो वो एंगल आ रहा है 60 डिग्री। आई रिपीट, ये मेरा इसका सोल्यूशन नहीं है, ये बेसिकली मैंने प्रिंसिपल एंगल निकाला है। प्रिंसिपल एंगल सोल्यूशन होता भी है और सोल्यूशन नहीं भी होता, और प्रिंसिपल एंगल 0 से आपके पास 90 के दरमियान होता है, यानी 0 से 90 के दरमियान। इस कंडीशन में प्रिंसिपल एंगल सॉल्यूशन नहीं है, मगर प्रिंसिपल एंगल से मैं बाकी तमाम के तमाम एंगल्स निकाल सकता हूं। अगर प्रिंसिपल एंगल सॉल्यूशन है, वेल एंड गुड, पर इसके जरिए मैं बाकी भी सॉल्यूशन निकाल सकता हूं। कैसे, चलिए आइए मैं आपको हेल्प आउट करता हूं। यहां पर अभी तक मैंने cos थीटा इज इक्वल टू -1/2 कोई सा भी एंगल नहीं निकाला। हाँ, अलबत्ता मैंने प्रिंसिपल एंगल निकाला है। अब मुझे पता है मेरा आंसर सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है और थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकता है। अच्छा जी, सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि cos 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है माइनस के cos थीटा। और देखें cos 180 डिग्री, जो मैंने थीटा अभी फाइंड किया है वो कितना है, 60 के, और माइनस के cos 60। भाई cos 60 तो चलो 1/2 होता है, पर 1/2 माइनस से मल्टीप्लाई करो तो -1/2 हो जाएगा ना। इसका मतलब यहां से देख सकता हूं कि यार 120 डिग्री जो है ना, मुझे आंसर माइनस के 1/2 देता है। यानी सेकंड जो एंगल मुझे मिला वो कौन सा मिला मुझे, 120 डिग्री। 120 डिग्री मुझे -1/2 आंसर देगा, और ये सेकंड क्वाड्रेंट का आंसर आ जाएगा। ओके जी, थर्ड क्वाड्रेंट पे आंसर निकालना है, इसको भी निकाल के दिखाते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है 180 प्लस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, इज इक्वल टू माइनस के कॉस थीटा के बराबर होता है। ओके जनाब, 180 प्लस वही बेसिक एंगल जिसके जरिए मैं सब चीजें निकाल रहा हूं, माइनस के कॉस 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा कॉस 180 प्लस 60, दैट मीन 240 डिग्री, माइनस के कॉस 60।
यानी cos 240 डिग्री भी, क्योंकि आप जानते हैं cos 60 तो 1/2 होता है और माइनस से मल्टीप्लाई, दैट मीन्स -1/2। तो जनाब इसका एक और एंगल आ गया जो होगा हमारे पास 240 डिग्री। एक 120 डिग्री है और दूसरा 240 डिग्री है। इन दो के लिए आंसर माइनस के 1/2 होगा। ये तो सिर्फ यार मेरे पास फर्स्ट आपके पास साइकिल में होगा, पर मुझे तो जनरल एंगल निकालना है। मुझे वो हर एंगल फाइंड करना है जो आपके पास मैं यहाँ पुट करूं और आंसर -1/2 आ जाए। तो दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इजी टास्क। लोग अब क्योंकि मैंने वो एंगल फाइंड कर लिए हैं जिनके लिए ये आंसर -1/2 देगा कॉस, तो मैं उनको जनरल एंगल बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ? बहुत सिंपल भाई। पहला एंगल 120 डिग्री है। अगर मैं उसमें 2k n ऐड कर दूं तो इसका मतलब ये वो हर एंगल रिप्रेजेंट करेगा। ये ये पूरा वो हर एंगल रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर n बिलोंग्स करेगा इंटीजर से। ये वो हर एंगल पुट करेगा जो मैं यहाँ पर पुट करूं और आंसर 1/2 आप वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि कॉस का पीरियड 2 पाई होता है और n स्टैंड कर रहा है इसका कोई भी साइकिल। ये इसका साइकिल ही है ना, इसका कोई भी साइकिल, आपके पास कोई भी साइकिल, ये पूरे चारों क्वाड्रेंट घूमता रहेगा और हमेशा आंसर आपके पास देता रहेगा। आप देख सकते हैं भाई, n की जगह -1 पुट कर लो, आप वेरीफाई कर सकते हो। अगर -1 पुट करोगे तो ये -2 पाई, दैट मीन 360, 120 डिग्री माइनस 360 डिग्री। अब अगर आप इसको चेक कर लेते हो तो ये हो जाता है 360 यानी 360 माइन आपके पास 120, दैट मीन्स माइनस के 240। चेक कर लो भाई, कॉस माइनस के 240, ये एग्जैक्टली आंसर आपके पास दे रहा है -के 1/2। आप चेक कर सकते हैं, कॉस 240 माइनस के 240, और ये एग्जैक्टली आंसर दे रहा है -1/2। तो यार आप इसमें कोई भी n की वैल्यू पुट करो, एक एंगल बनाओ, हमेशा आंसर 1/2 देगा। ओके, इसी तरीके से दोस्तों 240 वाला भी तो है, यानी 240 डिग्री प्लस 2 पाई की जगह चले मैं 360 n लिख देता हूँ आसानी के लिए। और ये भी हमारे पास वो एंगल्स होंगे जो हमेशा आंसर माइनस के 1/2 देंगे। यानी सोल्यूशन सेट में जो हमारे पास एंगल्स बनेंगे वो बनेगा हमारे पास 120 आप प्लस 360 n, और बनेगा 240 प्लस 360 n, और एक हमारे पास इसके लिए बना था 90 प्लस वो भी कॉस था, इसका मतलब 360 n ही होगा। तो ये हमारे पास इनके टोटल सॉल्यूशन होंगे। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। जल्दी से सेकंड में मूव कर जाता हूँ, इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये जनाब 2 sin थीटा इज इक्वल टू -1, दैट मीन sin थीटा इज इक्वल टू -1/2। अभी हमने इसको डिस्कस किया था यार, CAS और साइन दो जगह पे नेगेटिव होगा, ऑब्वियसली ये थर्ड में होगा, फोर्थ में होगा। तो पहले मुझे क्या करना होगा, बेसिक एंगल निकालना होगा। मैं माइनस को इग्नोर करूंगा, ये वही प्रोसेस वापस स्टार्ट हो रहा है। और बेसिक एंगल में क्या करूंगा, मैं लिखूंगा थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। और मैं चेक कर लेता हूँ साइन इनवर्स आपके पास 1/2, जो आंसर दे रहा है वो 30 डिग्री दे रहा है, यानी थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये मेरा बेसिक या प्रिंसिपल एंगल है, पर ये मेरा इस वक्त सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये 31/2 आंसर देगा, -1/2 नहीं। हाँ अलबत्ता मैं आइडेंटिटी यूज करूंगा। मुझे थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट के आंसर निकालने हैं। तो जनाब थर्ड क्वाड्रेंट में मुझे पता है साइन 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर होता है माइनस के साइन थीटा के। तो मैं इस आइडेंटिटी को यूज कर सकता हूँ। 180 प्लस 30 यानी जनाब 210 डिग्री होगा, माइनस के साइन 30 डिग्री। तो इसका मतलब साइन 210 डिग्री, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, ये बराबर होगा माइनस के साइन 30, यानी 1/2 के बराबर होगा। और आप देख सकते हैं ये एंगल भी -के 1/2 आंसर दे रहा है।
ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कर सकते हैं, तो हम कहेंगे साइन 2 पाई यानी 360 माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू माइनस के साइन 30 होता है। ओके जी, बेसिक एंगल मेरे पास मौजूद है, 360 माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस के साइन 30। ओके, इसका मतलब 330 डिग्री भी जनाब मेरे पास आंसर माइनस के 1/2 देता है। तो इनके जनरल एंगल्स बना लेता हूँ। एक 210 डिग्री है, तो इसका आंसर होगा 210 डिग्री प्लस 2 एन 360 एन, एक जनरल आंसर ये होगा। और दूसरा होगा 330 डिग्री प्लस 360 एन, और आप जानते हैं एन बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सॉल्यूशंस आपको समझ आ गए होंगे। जल्दी से आगे मूव कर जाता हूँ। ओके जी, एक और इक्वेशन हमारे पास है, ऐसी ही मैंने अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व की है, बल्कि ये इसी का सॉल्यूशन है, एक और नहीं है ये सॉल्यूशन ये मैंने ऑलरेडी कर लिया है। ये सॉल्यूशन मैंने कर लिया है, वो एंगल्स दिखा रहा था। मैंने आपको टेक्निक सिखा दी है, तो आई एम नॉट वेस्टिंग माय टाइम इसमें। चले जी, ये वाला सॉल्व करते हैं। इसके लिए भी टेक्निक क्या है वो यूज कर लेते हैं। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, रियली अ सिंपल वन। बहुत सिंपल, बहुत सादी सी है। चलें जी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 sin² थीटा माइनस 3 sin θ माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अरे जनाब, ये तो मिल्टन ब्रेकिंग हो रही है। 2 sin² थीटा, 2 2 दैट मीन्स माइनस के 4 sin θ प्लस के sin θ माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 sin θ कॉमन आएंगे, तो हमारे पास बचेगा sin θ माइनस के 2, और यहाँ से 1 कॉमन, दैट मीन्स sin θ माइनस के 2। इसका मतलब एक होगा sin θ इज इक्वल टू 2, और दूसरा होगा sin θ इज इक्वल टू -1/2। ओहो, इसको तो निकाल ही नहीं सकता हूँ भाई। साइन की रेंज, sin θ तो मैक्सिमम आपके पास -1 से 1 के दरमियान होता है ना। ये y मतलब sin θ, ये हम इसको y लिखते हैं यहाँ पर, वो तो sin θ होता है। तो ये तो मैक्सिमम -1 से 1 के दरमियान होता है। इसका मतलब भाई इसका तो सोल्यूशन निकल नहीं सकता। ये तो जो हमारे पास बनी है, ये हमारे पास ठीक नहीं बनी है। अलबत्ता अगले का देख लेते हैं। हाँ, ये -1/2 का हो सकता है, और थोड़ी देर पहले मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रीवियसली। आई होप आपने वो चीज देखी है। हाँ, एंगल हमारे पास अब एक इंटरवल में दिया हुआ है, चलो उसको निकाल लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था, इसका पहले बेसिक एंगल निकालें, जिसे हम प्रिंसिपल एंगल कहते हैं। और उसका आंसर अगर मुझे याद है 30 डिग्री शायद आया था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने सॉल्व किया है। लेट मी चेक। ओके, यस, 30 डिग्री था। और फिर मैंने आपके साथ किया था, क्योंकि ये 360 तक हमने देखना है। तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट पे भी CASC, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा और फोर्थ में भी होगा। तो मैं थर्ड क्वाड्रेंट पे चला जाता हूँ। साइन 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर होगा माइनस के साइन थीटा के साइन 180 डिग्री। मेरा बेसिक एंगल निकला है 30 इज इक्वल टू माइनस के साइन 30। तो आप देख सकते हैं, वही मैं प्रीवियस सोल्यूशन ही कर रहा हूँ। ये हो जाएगा 210 डिग्री आपके पास बराबर होगा साइन, यहाँ मुझे 30 लिखना है, और साइन 30 हमारे पास 1/2 देखे तो 210 डिग्री भी आपके पास -1/2। और मैंने प्रीवियसली सॉल्व किया था आपको, शायद वो 300 आई थिंक 360 कितना है 330 डिग्री भी हमारे पास आंसर -1/2 दे रहा था। तो यहाँ पर 210 डिग्री और 330 डिग्री होगा, क्योंकि मुझे सिर्फ एक इंटरवल में आंसर देना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। जल्दी से आगे मूव कर जाता हूँ। ओके, एक और क्वेश्चन जनाब। इसमें क्या करना होगा यार, यहाँ तो साइन और कॉस है। भैया, स्क्वायरिंग बोथ साइड तब होता है जब आपके पास स्क्वायर मौजूद नहीं हो और मैं कुछ कॉमन ना ले सकूं। तो ऐसी कंडीशन में इन इक्वेशंस में आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो। सबसे आसान तरीका यही है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इससे क्या होगा, आपको रास्ते मिल जाएंगे। तो मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूँ। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, या चले साइन स्क्वायर थीटा, अभी चलो लिख लेते हैं, आपको समझाते हैं, इसको कन्वर्ट हम करेंगे। 1 प्लस के 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जनाब ये कॉस में कॉस स्क्वायर में, तो इसको भी कॉस में ले जाएं, ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैं उम्मीद करता हूँ पीछे की आइडेंटिटीज जो मैंने वीडियो 1 में बताई थी वो आपको पता है, ये आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जनाब, और ये हमारे पास 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अरेंज कर लेते हैं, इन सबको वहां ले जाते हैं, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा वहां आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के 2 कॉस थीटा। और जनाब मेरे ख्याल में ये 1 और ये 1 तो हमारे पास हो जाएंगे खत्म। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ भी ऐसे ही हो रहा था हमारे पास। इसका मतलब ये है कि 2 कॉमन आ रहा है हमारे पास, चले 2 कॉमन लिया, और 2 को मैंने, बल्कि मैंने 2 कॉस थीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचेगा कॉस थीटा और यहाँ से बचेगा +1। तो इसका मतलब 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 एक आंसर है, और कॉस थीटा +1 इज इक्वल टू 0 एक आंसर है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, इसका मैं सोल्यूशन निकाल चुका हूँ, पीछे आप देख सकते हैं। और कॉस थीटा इज इक्वल टू -1, इसका भी सोल्यूशन मैं पीछे निकाल चुका हूँ वीडियो में, आप इसको देख सकते हैं। पहली वीडियो में मैंने इनके सोल्यूशन निकाले हैं, तो वहां से उसको देख सकते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। जल्दी से मैं आगे मूव कर देता हूँ और देखता हूँ कोई और चीज हमारे पास मौजूद है तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ओके जी, आइडेंटिटी, भाई यहाँ पर हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये आइडेंटिटी है भी या नहीं। तो अगर देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा है ना, इसको लिख सकता हूँ। या अ, मैं इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ आइडेंटिटी है या नहीं, तो मुझे क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा +2 कॉस स्क्वायर थीटा। मुझे प्रूफ करना है 4 के बराबर है। ओके, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और जनाब 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कभी भी 4 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू -1 से 1 के दरमियान होती है, और 1 भी ऐड होगा तो कभी भी 4 के बराबर नहीं हो सकता। तो ये आइडेंटिटी नहीं है, ये आइडेंटिटी नहीं है। अलबत्ता इसको देख लेते हैं, यानी ये आगे सॉल्व नहीं हो सकते, सादा अल्फाज में ये आगे सॉल्व नहीं हो सकती इक्वेशन। ओके, कॉस स्क्वायर थीटा +3, मुझे प्रूफ करना है कि भाई ये इसके बराबर है, चेक करना है ये आइडेंटिटी है या नहीं। ओके, कॉस स्क्वायर थीटा दैट मीन्स 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा +3, और मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 4 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल ये इसके बराबर आ रही है। इसका मतलब ये आइडेंटिटी है, इसको आगे सॉल्व इक्वेशन को किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ गई होगी, यानी इसमें कोई सोल्यूशन नहीं होगा, और इसमें जो है आपके पास आइडेंटिटी है, देयरफॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अगर जनरल सॉल्यूशन की बात हो रही है तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन भी होंगे। चलिए जी आगे सॉल्व कर लेते हैं एक और क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और उसके बाद ये वाला चैप्टर भी वाइंड अप हो जाएगा आपका। मेरी ये ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज की वीडियोस वाइंड अप हो जाएंगी, तो जल्दी से इसको भी कर लेते हैं दोस्त। ओके, 2, ये 10 पावर 4 है, और सेक लिखा जा सकता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस के 10 पावर 4 थीटा इज इक्वल टू -1। इसको लिख सकता हूँ 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस के 10 पावर 4 थीटा इज इक्वल टू -1। इन सबको वहां शिफ्ट कर लें, 0 बराबर हो जाएगा 10 पावर 4 थीटा प्लस के 2 टेन स्क्वायर थीटा, और ये 2 उधर जाएगा, दैट मीन्स -3 हो जाएगा। -1 यहाँ पर था, और ओके 10 पावर ये माइनस के होंगे क्योंकि ये उस साइड मैंने मूव किया है। तो 10 पावर 4 पॉजिटिव, ये माइनस के, ये उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। भाई 4 वाली याद करो यार तुम लोग। अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा को लेट कर लूँ y के बराबर, और आपकी जो एक ऊपर इक्वेशन इसको ऐसे लिख लूँ, टेन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, तो कोई डिफरेंट बात तो नहीं है, एक ही बात है। और ये आप क्वाड्रेटिक में करके भी तो आए हो भाई। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस के 2y -3, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व हो जाएगा। इसकी मिल्टन ब्रेकिंग हो रही है, वाई स्क्वायर माइनस के 3y प्लस y -3 इज इक्वल टू 0।
y माइनस 3 ब्रैकेट होगी। मैं उम्मीद करता हूँ ये बेसिक चीजें आपको आ रही हैं। y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 और दूसरा आ जाएगा y इज इक्वल टू -1। सॉरी भैया, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये जो, सॉरी बल्कि टेन थीटा है, सॉरी अल्फाज वापस, अभी तो मैंने इसको एक्चुअली वैल्यूज पुट करनी है। ये साइन और कॉस की कंडीशन में तो नहीं हो सकता, पर टेन की कंडीशन में तो हो सकता है। यानी आंसर आपके पास क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू 3। और टेन थीटा की तो रेंज आपके पास, हमारे पास जो होती है वो रियल नंबर होती है, कोई भी नंबर आ सकता है, तो बिल्कुल ये 3 के लिए सेटिस्फाई कर सकता है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि टेन स्क्वायर थीटा y के बराबर है ना, टेन स्क्वायर थीटा बराबर है y के, तो इसका मतलब ये है कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, या टेन स्क्वायर थीटा आपके पास -1 के बराबर है। वैसे टेन स्क्वायर थीटा -1 स्क्वायर कभी नेगेटिव का तो बराबर हो नहीं सकता, तो ये तो इसका तो नो सोल्यूशन होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। ऐसे कैसे हो सकता है किसी स्क्वायर टर्म का आंसर नेगेटिव हो, ना ना ना, ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, खाली इसको सॉल्व करेंगे, इसका मतलब टेन थीटा आपके पास बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रेडिकल 3। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अब जल्दी से इसको 2 दफा सॉल्व करना पड़ेगा और जनरल एंगल निकालना है। इसका मतलब टेन थीटा एक दफा रेडिकल 3 के बराबर होगा और टेन थीटा दूसरी दफा बराबर होगा माइनस के रेडिकल 3 के। और जनाब थीटा इज इक्वल टू, और आप जानते हैं, मैं अगर इसके लिए थोड़ी सी छोटी सी बात कर दूं, तो क्वाड्रेंट के हिसाब से CASC, तो टेन पॉजिटिव होगा फर्स्ट और थर्ड में। तो जब मैं इसका डायरेक्ट एंगल निकालूंगा, टेन इनवर्स जो प्रिंसिपल एंगल के नाम दे रहा हूँ, वो इस बार मुझे सॉल्यूशन ही देगा, वो डायरेक्टली सॉल्यूशन, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा वो आपके पास। तो ये आपके पास हो जाएगा जनाब, लेट मी फाइंड इट, शिफ्ट टेन इनवर्स रेडिकल 3, तो ये आंसर 60 डिग्री के दे रहा है। यानी एक आंसर तो मेरा 60 डिग्री, क्योंकि वो पहले क्वाड्रेंट में होगा पॉजिटिव, और एक आंसर आएगा मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो उसको कैसे लिख सकता हूँ, जल्दी से लिख लेता हूँ। 180 प्लस थीटा बराबर होगा टेन थीटा के 180 प्लस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा, सॉरी। मैं इसको 90 प्लस थीटा नहीं, मैं इसको कह सकता हूँ 270। मैं इसको हटा दूं, या आइडेंटिटी मैंने सही यूज नहीं की। ओके, जल्दी से आइडेंटिटी सही यूज कर लेता हूँ। मुझे थर्ड क्वाड्रेंट दिखाना है, यानी 270 में तो चेंज हो जाएगा। अच्छा, तो फिर मुझे यही दिखाना होगा 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा के ही बराबर होगा, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा, पॉजिटिव ही होगा। ओके, मैं बेसिक एंगल निकाल चुका हूँ, 180 प्लस 60 डिग्री और टेन सिक्सटी डिग्री रेडिकल 3 के बराबर है। इसका मतलब टेन, ये हो जाएगा 240 डिग्री। 240 डिग्री भी जनाब रेडिकल 3 आंसर देगा। तो ये दो आंसर मैंने इसके निकाल लिए हैं। इसके जनरल एंगल में निकाल सकता हूँ, थोड़ी देर में इसके जनरल एंगल निकालूंगा। चलो इसको भी सॉल्व कर लेता हूँ जनाब। ये जो हो क्वाड्रेंट में होंगे CASC, तो इसका मतलब ये नेगेटिव होगा सेकंड में और फोर्थ में। वही बेसिक एंगल इसका 30 ही निकलेगा, 60 ही निकलेगा, क्योंकि मैं नेगेटिव को इग्नोर करता हूँ। तो बेसिक एंगल 60 निकलेगा। अगर मैं इसकी आइडेंटिटीज बनाऊंगा, तो मुझे बनाना है सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो मैं कहूंगा 10 और 180 माइनस थीटा बराबर होगा माइनस के टेन थीटा, क्योंकि आपके पास नेगेटिव बनाना है दोस्त। तो 10 180 माइनस थीटा, हमारे पास जो है वो बेसिक हमने बनाया था वो 60 डिग्री है, इज इक्वल टू माइनस के टेन 60 डिग्री। इसका मतलब जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा 120 डिग्री जो होगा ना, वो मुझे माइनस के टेन 60 किसके बराबर होगा, माइनस रेडिकल 3, तो माइनस रेडिकल 3 देगा। यानी इसके लिए जो पहला आंसर आया होगा वो 120 डिग्री है, ठीक है। और अब मैं सेकंड, इसकी मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट में निकालना होगा, उसमें नेगेटिव होगा। तो मैं कहूंगा 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस के टेन थीटा। और यहाँ से मैं क्लियरली देख सकता हूँ, जब मैं 60 पुट करूंगा तो 10 आपके पास 300 के लिए आंसर माइनस के रेडिकल 3 देगा। ओके, आई होप दोस्तों मैंने आपको बता दिया। इसके जनरल एंगल निकालने का लिखने का तरीका भी मुझे आपको सिखाना है, क्योंकि 10 आया, मैंने साइन और कॉस सिखाया था आपको। तो चलें
इसका जनरल एंगल निकालने की भी टेक्निक सीख लेते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर इनके जनरल एंगल्स निकालने की, जाहिर बात है 10 का पीरियड पाई होता है, वो साइन और कॉस के पीरियड हमारे पास 2 पाई होते तो हम 2 पाई ऐड कर रहे थे। अब भाई 10 का पीरियड पाई है तो हम पाई ऐड करेंगे, कौन सा कोई इसमें डिफिकल्ट है। इसके एंगल बनाते हैं, इसके दो एंगल कौन से बने थे, एक 60 दूसरा 240, यानी 60 प्लस पाई मतलब 180 n, और 240 प्लस 180 n, ये दो सॉल्यूशन है आपके पास जो हमें क्या देंगे, 10 थीटा इज इक्वल टू रेडिकल 3। ये दो थीटाज हैं, ये वो थीटाज हैं, इनफाइनाइट मेनी थीटाज हैं जो मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, और रेडिकल 3 आएगा। ध्यान में रखिएगा n बिलोंग्स कर रहा है इंटीजर से। इसके सॉल्यूशन के लिए 120 डिग्री और 300 था। ओके, 120 डिग्री प्लस 180 पाए, और हमारे पास 300 डिग्री प्लस 180 पाए, ये हमारे पास वो सॉल्यूशन है, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये हमारे पास वो सॉल्यूशन है जिसमें मैं tan थीटा पुट करूंगा तो आंसर माइनस के रेडिकल 3 आएंगे। यानी ये वो एंगल है जो मैं यहाँ पुट करूंगा तो आंसर माइनस के रेडिकल 3 आएंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ आ गई। और जल्दी से आखिरी बात कर लेता हूँ जनाब, अब ये आप सॉल्व करें, वीडियो पुश करके स्टॉप करके ये आप खुद सॉल्व करें, देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ आंसर ये आ रहे होंगे जनरल आंसर। और नेक्स्ट भी कर लेते हैं दोस्त, इसको सॉल्व करें, वीडियो को रोक के इसको सॉल्व करें। और जनाब मैं उम्मीद करता हूँ इन सब के आंसर जो आपके आ रहे होंगे वो ये आ रहे होंगे। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।